नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। बेबाक अंदाज, नई आवाज। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी पुलिस देखी है जो जनता की शिकायतों पर तो खराटे मार कर सोती है, लेकिन जैसे ही कप्तान साहब का हंटर चलता है तो वो सरपट दौड़ने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अनोखा नज़ारा हमारे नवाबगंज में देखने को मिला, जहां सालों से चल रहे एक अनैतिक धंधे का भंडाफोड़ पुलिस ने नहीं बल्कि खुद गांव के लोगों ने घेर कर किया है। और जब जनता ने आरोपियों को दबोचकर सीधे एसएसपी अनुराग आर्य को फोन घुमाया, तब जाकर हमारी नवाबंद पुलिस की नींद टूटी और वो हांफते दौड़ते मौके पर पहुंची। चलिए आपको इस पूरे खेल के सरगना से मिलवाते हैं। नाम है कौशल शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, जो नवाबगंज में काफी समय से इस गलत काम के लिए बदनाम है। इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। जब मियापुर गांव में इसका विरोध हुआ तो इसने बिजौरिया गांव के एक स्कूल के पास अपना नया ठिकाना बना लिया। हद तो यह है कि यह पहले भी कई बार पकड़ा गया है, लेकिन हर बार अपनी मजबूत सेटिंग के दम पर पुलिस के चंगुल से साफ बच निकलता है। बिजौरिया में जब पानी सर से ऊपर बहा तो इसने पिछले 3-4 सालों से डंडिया बीरम नगला गांव के कुंडरा मार्ग पर अपना नया अड्डा सजा लिया। धीरे धीरे जब गांव वालों को इस काले खेल की भनक लगी तो पूरे इलाके में भारी गुस्सा पनपने लगा। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि गांव की बच्चियों ने डर के मारे स्कूल तक जाना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की कि साहब, इस अड्डे को बंद करवाओ, हमारे बच्चे को भविष्य दांव पर है। लेकिन धन है हमारी नवाबगंज पुलिस, उन्होंने इस गुड्डू पंडित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शायद खाकी को लग रहा था कि जब तक कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए तब तक कागज काले क्यों किए जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तो गांव वालों ने खुद ही इस गंदे खेल को खत्म करने की ठान ली। कल रात जैसे ही गुड्डू पंडित के घर के बाहर से कुछ लड़कियां और एक युवक वहां पहुंचे तो पूरे गांव ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। भनक लगते ही एक युवक और गुड्डू की पत्नी तो मौका पाकर भाग निकले, लेकिन जनता ने मौके से एक महिला और इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड गुड्डू पंडित को सरेआम दबोच लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सीधे बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को इसकी सूचना दी। फिर क्या था, कप्तान साहब की ऐसी फटकार पड़ी कि नवाबगंज पुलिस के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पुलिस भागी भागी मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो काम पुलिस को महीनों पहले कर देना चाहिए था, उसके लिए जनता को खुद कानून अपने हाथ में क्यों लेना पड़ा? क्या बिना स्थानीय साठगांठ के कोई आरोपी सालों से सरेआम ऐसा धंधा चला सकता है? खैर, मामला देर रात का था, इसलिए पुलिस की आगे की कार्रवाई की पूरी जानकारी अभी आना बाकी है। साथियों, नवाबगंज पुलिस की इस सुस्ती और जनता के इस कड़े कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में गुड्डू पंडित के साथ साथ उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आंखें मूंद कर बैठे थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। देखते रहिए स्टार न्यूज भारत। क्या नाम है आपका भाई साहब? देवेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? डंडिया बीरम नगला। आप लोग इतनी रात में यहाँ थाने के बाहर इकट्ठे हैं, क्या मामला है? एक हमारे यहाँ गुड्डू पंडित है, बिजौरी स्टेशन के पास में, इसे गांव के पास में हमारे एक मकान बनाया है। उसमें ये गलत धंधा कराता है, बाहर से औरतें मंगाता है, लड़कियां मंगाता है और ये उसके ग्राहक जाते हैं। वहाँ हमेशा ये चलता रहता है। पूरे कई बार हमने थाने में तहरीर दी है और कुछ अधिकारियों को भी अवगत कराया, फिर भी ये बंद नहीं हुआ। वो तो ये काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो छूट जाता है। कितनी टाइम से ये वहाँ रह रहा है? ये कम से कम हुआ 3-4 साल हुआ है। 3-4 साल से ये काम यहाँ कर रहा है? 3-4 साल से ऐसा हो रहा है। पहले तो ये आता है कि बंद में था, अब ये है वो लोग आते हैं, जब ग्राहक उसके बड़े हैं तो वे हमारे आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं, गांव के वो बेटियों को देखते हैं। तो ये हम लोगों ने एक मुहिम बनाई कि इसे ख़त्म करना ही जरूरी है। कोई घटना भी हुई थी? हाँ, ये घटना हुई थी, हाँ, छेड़छाड़ हुई थी 15 दिन पहले। तो ये इनका रूटीन बना हुआ है, 2-3 दिन ये शांत रहा, मगर ये संरक्षण है यहाँ का, ये पुलिस प्रशासन का संरक्षण पूरा है। तो आप लोग कैसे इसको आज पकड़ लिया? क्या आज ये ऐसा था, वहाँ पर लोग थे, बोले ये पंडित आया है, तो बोले क्या बात है, ये रात में आया है। तो बोले और भी गाड़ी खड़ी है, तो हमें फ़ोन गया, तो हम आए थे और गांव के लोग बहुत, हमारे 100 लोग थे, पूरा गांव वहाँ पर आ गया। तो लड़की भी पकड़ ली है और ये के बच्चे लड़का भी पकड़ा, मगर वो लड़का छोड़ के भाग गया है, वो सैदपुर का है,
उसका ओमकार नाम है उसका। एक लड़का भाग गया, हाँ, लड़की कहाँ की बताइए? लड़की ये बरेली बता रही है, कोई भी संजय नगर बताती है, कभी राजेंद्र नगर आती है, कभी प्रेम नगर बता रही है। तो ये इस टाइम कहाँ है ये लोग? ये थाने में है। अच्छा, किस ढंग की सूचना दी आपने? क्या सीधे थाने को फोन किया या और किसी? हमने एसएसपी को फ़ोन किया था बरेली। एसएसपी साहब को फोन जी, किया था? एसएसपी बरेली फ़ोन किया था, तो उन्होंने थाने को फ़ोन किया है और थाने से वो पुलिस वहाँ पहुँची थी। दोनों लोगों को थाने दिया? हाँ, थाने। इससे पहले वो 100 नंबर वाले थे, उनसे कहा कि वो ऐसा है आप चलो, बोले मैं नहीं जाऊँगा, ये आप थाने में, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। बिना कार्रवाई मतलब उसके हम नहीं जा पाएंगे। बिना सूचना? हाँ, बिना सूचना के। हाँ, सूचना दी जाती है हाँ, उनकी। तो वो नहीं गए। ठीक है, तो पकड़ गए हैं दोनों? हाँ, क्या पकड़। चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं वहाँ को उसके मकान पर बुलडोजर चले, वो पूर्णतः खत्म हो जाए उसका मकान यहाँ पे। कार्रवाई में उसका है। कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई वो ऐसा कि उसको ये धंधा कतई खत्म हो जाए, जिससे हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो पढ़ने से बैठ गई, कुछ लड़कियाँ हमारे घर में बैठी हैं, वो निकलना बंद हो गया, उनका स्कूल नहीं जाने को मना कर रही, कोचिंग जाना मना कर रही हैं। माहौल बहुत ख़राब हो गया है। मैं एक बार प्रशासन से कहूँगा, डीएम साहब से कहूँगा, एसएसपी साहब से, कप्तान साहब से कि इसको बंद कराएं, स्वतः ही जल्द ही बंद कराएं। आपकी कार्रवाई है ये। धन्यवाद।